दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और मैं अरविंद यादव। हमारी जो कड़ी चल रही थी नंबर सिस्टम की यानी संख्या पद्धति की मैथ की, तो इसमें कुछ प्रश्न आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें हम व्यंजक हो या सर्वसम हो उसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ विशेष महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जिनकी सहायता से हम बड़े बड़े व्यंजकों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही हम सूत्र लेके आए हैं जो कि हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी। कोई चीज ऐसी ना छूटने पाए कि वो आगे हमें सवाल सॉल्व करने में समस्या पैदा करे, इसलिए हम सब चीजें लेके चल रहे हैं। और जुड़े रहिए आप मेरे साथ। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वीडियो को स्किप मत करना। देख कितनी आसानी से आप देखेंगे, कितनी आसानी से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े व्यंजकों को बिल्कुल चुटकियों में हल करेंगे इन सूत्रों की सहायता से। क्योंकि पहला है A+B का होल स्क्वायर, सबने देखा होगा पांचवी छठवीं, पांचवी तो नहीं कह सकते लेकिन सातवीं आठवीं कक्षा में भर भर के हमने पढ़ा है। लेकिन समस्या क्या होती है कि जो विद्यार्थी कॉमर्स या आर्ट वाले होते हैं तो उनके लिए ये चीजें गायब हो जाती है, क्योंकि ये रनिंग में नहीं रहती ये चीजें, तो उनके लिए समस्या होती है। जो साइंस वर्ग के होते हैं, मैथ वर्ग के होते हैं, उनके लिए चीजें रनिंग में बनी रहती है, उनको ज्यादा समस्या नहीं होती है। एज ये फॉर्मूला हो या प्रश्न हो, ये परीक्षाओं में बिल्कुल आपको पूछे जाएंगे और देखने में बहुत बड़ा प्रश्न लगेगा जिसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इन सूत्रों की सहायता से उनको सॉल्व करेंगे तो मिनटों का काम सेकंडों में, ये समझ लीजिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा एक बार कि बिल्कुल आपको वीडियो के अंत तक रहना, स्किप नहीं करना है। A+B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB। A-B का होल स्क्वायर होता है, फर्क केवल माइनस का होता है यहाँ, A² + B² - 2AB। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण हो ये सूत्र है। A+B का होल स्क्वायर प्लस A-B का होल स्क्वायर बराबर होता है 2A² + B²। इसी प्रकार से A+B का होल स्क्वायर, ये इसमें केवल माइनस प्लस का अंतर रहता है। A-B का होल स्क्वायर बराबर 4AB होता है। इसी प्रकार से A² - B² बराबर होता है A+B और A-B। ठीक है, यहाँ बीच में कुछ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से A+B का होल क्यूब भी होता है। तो सब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे कैसे? अंत तक बने रहिए, देखिए किस प्रकार से हम फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। अगर पहले प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा ये पहला है, कितनी आसानी से हल होता है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया वीडियो और अंत तक नहीं रहे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसी प्रकार से आप घूमते रहेंगे, जिस प्रकार अभी तक चीजें समझ में नहीं आई उसी प्रकार आगे भी नहीं आएंगी, इसलिए बने रहिए वीडियो में। जैसे एक संख्या दी गई है, संख्या है 456 गुणे 456, 456 गुणे 456। इसके बाद प्लस 144 गुणे 144 प्लस 2 प्लस 456 गुणे 144। इस प्रकार से संख्या दी गई है। प्रश्न आपको लगेगा बड़ा देखने में। अब या तो क्या करेंगे, हमें अगर ये सूत्र नहीं पता है A+B का होल स्क्वायर, और हमने अगर दिमाग में हमारे क्लिक नहीं किया कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर हमें घुमा रहा है, इस प्रश्न में कुछ नहीं है। उसने केवल A+B को होल स्क्वायर को उसने तोड़ दिया है इस फॉर्मेट में, जो बराबर होता है इस फॉर्मेट में, इस सवाल को लिख दिया है। अगर इसको समेटेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। देखना, अगर इस संख्या को हम A मान लें, 456 को A मान लें और 144 को B मान लें, तो किस प्रकार से सॉल्व होता है। 456 देखो, ये A² हो गया, A² हो गया, 456 गुणे 456, ये B² हो गया, प्लस का 2AB। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितनी आसानी से समझ में आ रहा है हमें। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमें
सवाल देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि इसमें फॉर्मूलों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ऐसे व्यंजक जो होते हैं, सर्वसंख्याएं होती हैं, वो बनी ही इसलिए होती हैं। एग्जामिनर जानता है कि अगर दिमाग में इसके सूत्र होगा स्टूडेंट के, विद्यार्थी के, तो वो निश्चित रूप से हल कर लेगा। नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इसका पहले गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसको इसको जोड़ेंगे, इसको फलाना ढिमका करेंगे, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत होगा और सवाल गलत हो जाएगा और समय लगेगा वो अलग। क्योंकि कई बार क्या होता है परीक्षाओं में समय तो कम होता है लेकिन प्रश्न ज्यादा होते हैं। जैसे आपको अगर 120 मिनट का समय मिला है 2 घंटे का, तो हो सकता है 150 क्वेश्चन हो सकता है 160 क्वेश्चन हो। इस प्रकार से 1 मिनट का के कम समय में आप उनको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। हमने देखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फॉर्मेट में इसको लिखा है, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख दिया गया तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो ए प्लस बी कहाँ है, ए 456 प्लस का कर देंगे 144 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। कोष्टक में चूंकि तो इसको जोड़ देंगे तो 600 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36,000। 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 36,000। ये आपका आंसर हो गया। कोई बड़ी बात है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने केवल ये देखा कि प्रश्न को इस फॉर्मेट में लिखा गया है, इसको तोड़ दिया गया है, इसलिए इस फॉर्मेट में लिख दिया गया, तो हमने समेट के इस फॉर्मेट में कर लिया। जब कर लिया तो सीधे सीधे हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना था। ए प्लस बी का हमने होल स्क्वायर, ए प्लस बी को जोड़ा तो इतना हो गया, उसका स्क्वायर किया तो 3600 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से आगे दूसरे फॉर्मूलों का कैसे प्रयोग करेंगे ये भी देखते हैं। हम देखेंगे दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि थोड़ा जुकाम हो गया है इसलिए मैं अशुद्धता के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन सावधान रहिए, बिल्कुल नजर गड़ाए रखिए। थोड़ा सा भी अगर आपने स्किप किया और वीडियो के अंत तक नहीं गए तो चीजें समझ में नहीं आएंगी कैसे रखना है। दूसरा फॉर्मूला हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए इसका जो तोड़ेंगे, जब इसको विस्तार करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसमें प्लस 2ab था, इसमें माइनस 2ab होगा। इतना सा फर्क होता है। प्रश्न किस प्रकार से आता है देखिएगा, 287 जैसे लिखते हैं यहाँ, 287 गुणे 287 संख्या लिखेंगे। इस प्रकार से अपना प्रश्न को जो भी होगा इसी प्रकार से आएगा, प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। ये प्रश्न है आपका। हमने देखा ओ चूंकि प्लस में था, ये माइनस में है। इस फॉर्मेट में इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर को इस फॉर्मेट में उसने फैला के सवाल को लिख दिया। कुछ नहीं किया एग्जामिनर ने, केवल थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि अगर स्टूडेंट स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, यही होती है। या तो अगर आपको बन जाएगा, मैं मानता हूँ बन जाएगा, आप गुणा उड़ा करके जोड़ घटा के कर लेंगे, लेकिन समस्या क्या हुई, कैलकुलेशन में कहीं गलती होगी या आपका समय ज्यादा लगेगा। उस समय से हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो कि इस फॉर्मेट में लिख दिया गया है। हमें दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो ये क्या है, 287 माइनस बी क्या है, एक 269 का होल स्क्वायर। इनको घटाएंगे, जब इनको घटाएंगे तो जो संख्या बचेगी 9 7 16 9 8 17 और ये 18 का होल स्क्वायर बचेगा, जिसका मतलब होता है 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। यही इसका आंसर आ जाएगा।
इतना बड़ा सवाल, सॉल्यूशन इतना सा। आप चाहें तो दिमाग में कैलकुलेशन कर, जब अभ्यास करेंगे ना तो ये चीजें दिमाग में कैलकुलेट हो जाएंगी। इसको आपको खोजना और ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये क्या है। नजर पड़ी सवाल पे, क्लिक कर गया कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ए ढूंढ लिया, बी देखा, उसको दोनों को माइनस किया, 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये 324 होता है। उत्तर हो गया। दूसरे फॉर्मूले का हमने प्रयोग कर लिया। इसी प्रकार से हम तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो तीसरे फॉर्मूला कैसे काम करेगा, क्योंकि प्रश्न जैसे दिया गया है 589 प्लस 187, 589 589 प्लस 187, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187, 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटे में उसने दे दिया है 589 गुणे 187, 589 गुणे 187। हमें क्या दिख रहा है इस प्रश्न में, हमें क्या दिख रहा है, कुछ जानने का प्रयास करेंगे अगर हम, तो हमें इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, माइनस वाला है। माइनस वाला कौन सा फॉर्मूला मिल गया हमें, ये क्या मिल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 4ab, ठीक। और ये नीचे केवल ए बी है आपका, ए अगर इसको मान लें ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए है तो बी ये है, तो ए बी ये बी है, ए बी इसको है, ये दिख रहा है हमें। अगर ये ए बी है, ये ए बी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये ए बी है। क्या करेंगे, हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, तो 4ab हो गया। ऊपर हमने सॉल्व कर लिया, ऊपर की ये संख्या सॉल्व होके ये आ गई हमारी, ठीक। कुछ नहीं किया, नीचे क्या है, ये भी है। कोई समस्या, हमें दिख रहा है इस फॉर्मूले का प्रयोग हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। हमने जब 4ab होता है इसके बराबर, तो इसके बराबर हमने 4ab लिख लिया है, ये हल है अपना। अब नीचे भी ए बी है तो ए बी लिख लिया। अब देखो ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4। इतने बड़े व्यंजक को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। ये हमारा नजर नजर में सॉल्व हो जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पेन कागज की जरूरत नहीं पड़ती। इतने आसान से प्रश्न होते, देखने में बहुत बड़े बड़े व्यंजक होते हैं, लेकिन जब इनको हम सूत्रों की सहायता से, इन सूत्रों का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं, तो ये नजर नजर में सॉल्व होते हैं। केवल अभ्यास से आता है। अभ्यास करोगे जब आपको, ये चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में रहेंगी, सेट रहेंगी। ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसके बराबर 4ab होता है, हमें पता है 4ab होता है। नीचे ए बी दिया हुआ है, ए बी से ए बी कट गया, 4 आंसर आ गया, खत्म, कहानी हो गई। मैथ अपने लिए बनी है और बहुत आसान है, ये समझ के गुणा भाग जोड़ घटाव के अलावा कुछ है नहीं है। आप आसानी से प्रैक्टिस कीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी प्रकार से अगले फॉर्मूले की बात कर लें अगर हम, तो प्रश्न इसी प्रकार से एक और देखते हैं। 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर। देखना कितना बड़ा प्रश्न लगेगा देखने में, लेकिन आसानी से, कितनी आसानी से सॉल्व होगा। प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटे बटे में क्या रहेगा, 931 गुणे 138, 931 गुणा 138 गुणा 138,
प्रश्न हमें लग रहा है देखने में कि बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। इनको कैलकुलेशन करेंगे, कॉपी में गुणा भाग गुणा करेंगे, दुनिया भर का जोड़ है बीच में, पहले स्क्वायर करेंगे फिर इसको तोड़ेंगे, तमाम समस्याएं इसमें आने वाली हैं। लेकिन फॉर्मूले के माध्यम से इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देखने वाली बात है। इसमें हमें कौन सी चीज क्लिक कर रही है, कोई सूत्र इसमें से दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है, हमें तीसरे नंबर का सूत्र दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a² और बी स्क्वायर। जब हमें पता है कि इस फॉर्मूले को उसको न तोड़ के ऊपर लिख दिया है और नीचे भी a² और प्लस b² हमें दिख रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ज्यों करते हुए एज इट इज हमें इस संख्या को हमें समेट के इस फॉर्मेट में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 का 2 लिख देंगे, सामने दिख रही है पूरी चीजें, 2 का 2 लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a² प्लस b² बटे, ये ऊपर सॉल्व हो गया इतना। अब नीचे क्या है? नीचे क्या है? 938 गुणे 938 प्लस 138 गुणे 138, यानी ये अगर इसको ये है तो बी ये है, तो a² प्लस b², ये नीचे हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। a² प्लस b² से a² प्लस b² कट गया, आपका उत्तर आ गया आपका 2। इतनी आसानी से इस व्यंजक को हमने सॉल्व कर दिया जो कि व्यंजक दिया हुआ था। इससे बड़े बड़े भी व्यंजक हो सकते हैं, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ये होल क्यूब आएगा, ये माइनस बी का होल क्यूब आएगा, तो बड़े बड़े व्यंजक देखने को मिलेंगे। लेकिन होगा क्या कि अगर हमें फॉर्मूला याद है, कहने का तात्पर्य ये है तो हमारा समय बचेगा, और उसके बिना आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। सॉल्व करने बैठोगे तो 5-5, 10-10 मिनट आपको सॉल्व करने में, गुणा भाग करने में लग जाएंगे और सवाल गलत कर लोगे, वो अलग। इसलिए इन फॉर्मूलों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। जितने भी फॉर्मूले होते हैं बीजीय व्यंजक के, उनको आप कंठस्थ याद कर लीजिए। ये आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, और जब बार बार अभ्यास करोगे, उनका उपयोग करोगे आप, तो निश्चित रूप से है कि आपको वो याद हो जाएंगे। कोई इसमें बड़ी बात है नहीं है, जब बार बार प्रयास, फॉर्मूले में भी रख के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये माइनस है, इस प्रकार से इसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और मैं अपने सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद जरूर कर लेना है, और ये उपयोग की चीजें हैं मैथ में। अगर मैथ आपको लगे, अगर ये समझना है कि मैथ हमारे लिए बनी है, तो इन फॉर्मूलों को जरूर याद रखना है, क्योंकि व्यंजक एजटेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एजटेक सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, कि लापरवाही करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में अपने इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, करके कीजिएगा। कल हम इसको पूरा विधिवत तरीका से क्यूब का जो होता है, ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का भी होल क्यूब होता है, उसका भी विस्तार करके हम समझेंगे। और जो क्यूब का मामला है वो कल समझेंगे। आज स्क्वायर का मामला हमने समझ लिया है। इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।